देखिए, जब कोई कण एक वृत्तीय पथ में गति करता है तब s बराबर ए थीटा तथा रो बराबर ए स्पर्श रेखीय वेग ds अपॉन डी टी होता है। लेकिन जब वृत्तीय पथ में करेगा तो ए थीटा डॉट और ये कई के बराबर होगा अनुप्रस्थ वेग के। अभिलंबिक वेग दोनों जीरो होंगे और ये वेग भी जीरो हो जाएगा, अभिलंबिक वेग भी जीरो हो जाएगा। स्पर्श रेखीय त्वरण होता है d2s अपॉन डी टी स्क्वायर। लेकिन जब वृत्तीय पथ में गति करेगा तो कितना होगा ए थीटा डबल डॉट यानी अनुप्रस्थ त्वरण। फिर है अभिलंबिक त्वरण v स्क्वायर अपॉन रो के बराबर होता है और v बराबर है ए थीटा डॉट। और जब ए थीटा डॉट का होल स्क्वायर बराबर ए थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर अरीय त्वरण। ये केवल वृत्तीय पथ में गति के लिए, जब कोई कण वृत्तीय पथ में गति करता है तब के लिए ये सूत्र हैं। अब देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट डी के मुख्य उदाहरण नंबर 1 मैं पढ़ देता हूं। देखिए, एक कण किसी चक्रज के चाप पर ऐसे चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर होगा। यानी ये देखिए, फिर एक बार पढ़ रहा हूं। एक कण किसी चक्रज के चाप पर ऐसा इस प्रकार चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर रहता है। तो देखिए, आप पहले तो चक्रज का समीकरण जानते हैं। माना कि चक्रज का समीकरण S बराबर 4a साइन साई 4a साइन साई है। प्रश्नानुसार इसे समीकरण 1 मान लेंगे। प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। अचर वेग से घूमती है अर्थात इसका कोणीय वेग अचर होगा। इसीलिए डी साई अपॉन डी टी बराबर सी। समीकरण 2 समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ds अपॉन डी टी बराबर ds अपॉन डी टी बराबर 4a cos साई इंटू डी साई अपॉन डी टी बराबर
दिस इम्प्लाइज ds अपॉन dt बराबर 4ac cos psi, क्योंकि d psi अपॉन dt बराबर c। अतः d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस 4ac साइन psi इंटू d psi अपॉन dt। दिस implies d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस 4ac स्क्वायर साइन psi। समीकरण नंबर 3 देखिए, माना के चक्रज का समीकरण s बराबर 4a साइन psi है। समीकरण 1 मान लेंगे इसे। अब प्रश्न के अनुसार स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। जब अचर वेग से घूमेगी अर्थात इसका कोणीय वेग अचर होगा, क्योंकि साई कोण बनाती है एक्स अक्ष के साथ स्पर्श रेखा, इसीलिए डी साई अपॉन डी टी बराबर कांस्टेंट यानी सी मान लेंगे। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एस अपॉन डी टी बराबर 4a cos साई डी साई अपॉन डी टी, और दिस इम्प्लाई डी एस अपॉन डी टी बराबर 4ac cos साई, जो डी साई अपॉन डी टी का मान रख देंगे तो 4ac cos साई। और अब इसका पुनः करेंगे d2s अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 4ac साइन साई इंटू डी साई अपॉन डी टी। तो ये हो गया स्पर्श रेखीय त्वरण। कौन सा त्वरण हो गया? स्पर्श रेखीय त्वरण। अभिलंबिक त्वरण बराबर v स्क्वायर अपॉन रो बराबर v स्क्वायर अपॉन रो, क्योंकि v बराबर 4ac cos साई। देखिए v का मान है ds अपॉन डी टी काई के बराबर होता है, v के बराबर होता है, पहले ही कर चुके हैं आप। v बराबर 4ac cos साई। अब रो का मान नहीं है आपके पास, तो आपके पास है s बराबर 4a साइन साई या ds अपॉन डी साई बराबर 4a cos साई। और ds अपॉन डी साई काई के बराबर होता है? रो के। रो बराबर, अब आपके पास दोनों मान हैं, v का मान है 4ac cos साई और s का मान है, इसका साई के सापेक्ष अवकलन कर दिया। रो बराबर ds अपॉन डी साई बराबर 4a cos साई। आता है अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण बराबर 16a स्क्वायर c स्क्वायर cos a स्क्वायर साई अपॉन 4a cos साई बराबर 4ac स्क्वायर cos साई। ये हो गया आपका अभिलंबिक त्वरण। समीकरण नंबर 4 डाल देंगे।
आप देखिए परिमाण यानी दोनों का परिमाण ज्ञात करना है आपको। आता है परिमाण बराबर √d2s अपॉन dt का स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर बराबर √16a स्क्वायर sec4 sin a स्क्वायर साई प्लस 16a स्क्वायर sec4 cos a स्क्वायर साई बराबर √16a स्क्वायर sec4 इंटू साइन ए स्क्वायर साई प्लस कॉस ए स्क्वायर साई, इसका मान 1 हो जाएगा बराबर √16a स्क्वायर sec4 4ac ए स्क्वायर जो के अचर है, जो के अचर है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए परिमाण निकाल लिया इसका d2s अपॉन dt स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर, दोनों के मान रख दिए बराबर आ गया आपका 4ac स्क्वायर जो कि एक अचर है। यही सिद्ध करना था। एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है देखिए कोई कण एक कैटेनरी S बराबर c tan psi में चलता है। किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा व अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। यदि शीर्ष पर psi बराबर 0 वेग u हो तो सिद्ध करो किसी अन्य बिंदु psi पर वेग u e की पावर psi व त्वरण √2/c u स्क्वायर e की पावर 2 psi इंटू cos a स्क्वायर psi होंगे। देखिए दिया है S बराबर c tan psi, आपको दिया हुआ है S बराबर c tan psi। तब अब रो बराबर जानते हैं, तब रो बराबर ds अपॉन d psi बराबर c sec स्क्वायर psi। अब देखिए आपने रो का मान निकाल लिया ds अपॉन d psi, इसका अवकलन कर दिया psi के सापेक्ष c sec स्क्वायर psi। ये हो गया समीकरण 1। प्रश्नानुसार देखिए स्पर्श रेखीय त्वरण ये दिया हुआ है, इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा व अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है।
परिणामी त्वरण स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के साथ समान कोणों बनाती है, समान कोण बनाती है। अतः अर्थात स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर अभिलंबिक त्वरण, यानी दोनों त्वरण बराबर हो जाएंगे। प्रश्नानुसार परिणामी त्वरण स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है, अर्थात स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर अभिलंबिक त्वरण। अब स्पर्श रेखीय त्वरण काय के बराबर होता है? दिस इम्प्लाइज d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर v स्क्वायर अपॉन रो। लेकिन क्योंकि d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर v इंटू dv अपॉन ds पहले करा चुके हैं आपको, v इंटू dv अपॉन ds, और दिस इम्प्लाइज v इंटू dv अपॉन ds बराबर b स्क्वायर इंटू d साई अपॉन ds। काई का मान रख दिया? रो का मान रख दिया। रो काई के बराबर होता है? ds अपॉन डी साई ऊपर बदल चला जाएगा, या dv बराबर v इंटू डी साई। ये कैंसिल हो जाएंगे, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया dv अपॉन v बराबर डी साई। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dv अपॉन v बराबर डी साई इंटीग्रेशन, और log v बराबर साई प्लस log c उसमें दे रखा है, और कुछ मान सकते हैं आप। c दिया हुआ है, सिद्ध करना है c आई u e की पावर साई। ठीक, हाँ अब इस log c का मान निकाल लेंगे। देखिए प्रश्नानुसार परिणामी त्वरण स्पर्श रेखा तथा अविलंब के साथ समान कोण बनाती है, अर्थात स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर अभिलंबिक त्वरण। d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर v स्क्वायर अपॉन रो, क्योंकि d2s अपॉन dt स्क्वायर v इंटू dv अपॉन ds इसके बराबर होता है, और दिस इम्प्लाइज v इंटू dv अपॉन ds बराबर v स्क्वायर। रो का मान रख देंगे d साई अपॉन ds, ds से ds, v से v कैंसिल, dv बराबर v d साई, चर पृथक कर लेंगे, dv अपॉन v बराबर d साई। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dv अपॉन v इंटीग्रेशन d साई log v बराबर साई प्लस log c। प्रारंभ में
प्रारंभ में साई बराबर 0, साई बराबर 0 तथा v बराबर u, तब log u बराबर 0 प्लस log c या c बराबर u या log c बराबर u। तो ये हो जाएगा अब आपका, दिस इम्प्लाइज log u बराबर साई प्लस log u या, हाँ ये का लगा दो, log v बराबर, सॉरी, log v बराबर साई प्लस log u और दिस इम्प्लाइज v बराबर u e की पावर साई। देखिए एक चीज सिद्ध हो गई आपकी, सवाल में आपको दिया हुआ है साई बराबर 0 पर वेग u है, तो v बराबर u रखेंगे, साई बराबर 0 रख देंगे, log u बराबर log c और c बराबर u, log v बराबर साई प्लस log u। अब log को हटा देंगे, v बराबर u इंटू e की पावर साई। अब आपकी एक चीज सिद्ध हो गई, दूसरा क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करो किसी अन्य वेग। अब त्वरण सिद्ध करना है, परिणामी त्वरण जानते हैं आप, परिणामी त्वरण बराबर अंडर रूट d2s अपॉन dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर। देखिए अब आपको d2s अपॉन dt स्क्वायर का मान निकालना है, तब आप कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ा है अभी, क्योंकि स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर अभिलंबित त्वरण, अभिलंबित त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण काय के बराबर है, अभिलंबित त्वरण के, तो दोनों का मान एक ही रख देंगे, बराबर अंडर रूट v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2v स्क्वायर 2v की 4 अपॉन रो स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 2v स्क्वायर अपॉन रो। v का मान है आपके पास, v बराबर u इंटू e की पावर साई तथा रो बराबर c सेक स्क्वायर साई रखने पर, यानी मान रख देंगे v बराबर u इंटू ई की पावर साई और रो का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं, c सेक स्क्वायर साई। तब अंडर रूट 2 u स्क्वायर ई की पावर 2 साई बटे c सेक स्क्वायर साई बराबर अंडर रूट 2 बटे c u स्क्वायर e की पावर 2 साई इंटू कॉस स्क्वायर साई। ये आपको सिद्ध करना था, दोनों चीज सिद्ध हो गई। देखिए
प्रारंभ में साई बराबर 0, बी बराबर यू, तब लॉग यू बराबर 0 प्लस लॉग सी, सी बराबर यू, तो लॉग वी बराबर साई प्लस लॉग यू, लॉग हटाएंगे तो v बराबर u इंटू ई की पावर साई, वेग का मान आ गया, v एक चीज सिद्ध हो गई, परिणामी त्वरण काय के बराबर होता है d2s अपॉन dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर, क्योंकि स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर अभिलंबित त्वरण, इसलिए दोनों बराबर बराबर ले लिए, दोनों को जोड़ दिया, अंडर रूट 2v स्क्वायर अपॉन रो, v का मान है आपके पास, रो का मान है आपके पास, दोनों मान रख दिए, अंडर रूट 2/c u स्क्वायर ई की पावर 2 साई इंटू कॉस ए स्क्वायर साई, यही सिद्ध करना था। 4 मिनट में अगला है जाएगा, बड़ो दिखे अगलो तो यार ना छोटो सो ये है उजे चे, वेरी इंपॉर्टेंट है यार सबरे, ये तो एक सवाल आता है इसमें से, एक उसमें से और एक इसमें से, निश्चित मिलता है एक सवाल। जितना है जाए वो देख लेंगे यार, और क्या करें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कण एक वक्र में इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबित त्वरण सदा समान रहते हैं। ये दिया हुआ है, ध्यान रखना, इसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है, अर्थात डी साई अपॉन डी टी बराबर कांस्टेंट। तो क्या ज्ञात करना है? पथ ज्ञात कीजिए, यानी एस का मान ज्ञात करना होता है, पथ का मतलब होता है एस, आपको एस का मान ज्ञात करना है। चलिए अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर अभिलंबित त्वरण, अभिलंबित त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर v स्क्वायर अपॉन रो, परंतु d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर v इंटू dv अपॉन ds, इसीलिए अतः v इंटू dv अपॉन ds बराबर v स्क्वायर d साई अपॉन ds, दिस इम्प्लाइज dv बराबर v इंटू d साई, दिस इम्प्लाइज dv अपॉन v बराबर d साई, चार पृथक करने पर, चार पृथक करने पर दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dv अपॉन v बराबर इंटीग्रेशन d साई log v बराबर साई प्लस log c। देखिए प्रश्न के अनुसार स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर अभिलंबित त्वरण, खत्म। परंतु
डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपन रो परंत डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर वी इंटू डी वी अपॉन डी एस।